गृहस्थ आश्रम में धर्म के पालन कैसे किया जाए। अभी गृहस्थ आश्रम जो है हमारे वैदिक धर्मों की दृष्टि से जो चार आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों में से सर्वोत्कृष्ट आश्रम माना गया है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यासी जो है यह गृहस्थ के ऊपर है आश्रित होते हैं, कि शेष तीन आश्रम के भी आश्रयदाता होने से गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्कृष्ट आश्रम माना गया है। और यह अवस्था कि जब व्यक्ति विवाह करके पारिवारिक जीवन की निर्वाह करता है, इस स्थिति को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जब पारिवारिक जीवन का निर्वाह धर्म के हिसाब से किया जाए तो गृहस्थ आश्रम हुआ, और धर्म के प्रतिकूल, वेदांती सिद्धांत के प्रतिकूल किया जाए तो गृहमेधी हुआ। तो हमारी लक्ष्य होता है ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में गृहस्थोचित धर्म का परिपालन करते हुए गृहस्थ आश्रम का जो परिपालन करता है उसको समस्त प्रकार के सिद्धि आदि के साथ श्री कृष्ण चरण के प्रीति लाभ का सौभाग्य प्राप्त है। मोक्ष आदि भोक्तिम मुक्तिम आदि जो है समस्त प्रकार के भोग एवं मुक्ति स्वयं भी अगर गृहस्थ उचित धर्म का परिपालन करते हो कोई गृहस्थ अपनी जीवन का संचालन करे तो यह भक्ति और मुक्ति की भी उनकी वंदना में लगते हैं। तो यह गृहस्थ आश्रम के महात्म्य है। तो गृहस्थ आश्रम जो है न केवल व्यक्तिगत सुख और समृद्धि का समय है, बल्कि यह समाज और धर्म की रक्षा और सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, धर्म की रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ आश्रम से सिद्ध होता है। और यह आश्रम जो है धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम गृहस्थ होके धर्म की पालन ना करें तो उनको गृह में यदि कहा गया है, यह तुच्छ विषय है। तो वास्तव में गृहस्थ के ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। तो विवाह और पारिवारिक जीवन के दृष्टि से गृहस्थ आश्रम का पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य तो विवाह ही हुआ। ये धर्म के रीत से जो अपनी वर्ण एवं अपनी अनुकूल, अपनी धर्म अनुकूल, वर्ण अनुकूल, अपनी आचरण अनुकूल, शील एवं गुण से संपन्न स्त्री का विवाह करना ही गृहस्थ आश्रम का पहला धर्म के रूप में निरूपित किया गया है। फिर गर्भधान आदि संस्कार से सुसंपन्न होके वेद पारायण जो अपने वंशज आगे बढ़ाना, इसको गृहस्थ का दूसरा धर्म माना गया है। विवाह धर्म के अनुसार संपन्न करके पारिवारिक जीवन में धर्म का पालन करना ही गृहस्थ आश्रम कहा गया है। विवाह के पश्चात अपने कर्तव्यों का पालन धर्म अनुसार करना, और जैसे एक दूसरे के प्रति स्नेह के साथ, आदर एवं समर्थन के साथ धर्म के नियम का परिपालन करते हुए उन्हीं भगवान श्री हरि की नाम के कीर्तन करते हुए अपना जीवन यापन करना, यह गृहस्थ धर्म का प्रथम चरण माना गया है, प्रथम शर्त माना गया है। उसके बाद पंच महायोगियों की जो पालन है यह भी गृहस्थ जीवन, अगर कोई ब्रह्मचारी, संन्यास आदि है तो यह पंच यज्ञ का पालन अनिवार्य नहीं माना गया है। लेकिन जो गृहस्थ धर्म में है उनको पंच महायज्ञ का पालन धर्म का एक, गृहस्थ धर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है। देव यज्ञ जो देव ऋण से ऋण होने के लिए देवताओं को जो समर्पित यज्ञ, पूजा एवं अर्चना आदि भगवत सेवा जो है, भगवान श्रीहरि के प्रति सेवा करना, उनके प्रति शरणागत होना, यह यज्ञ व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह साधन माना गया है। इसको देव यज्ञ कहते हैं। फिर होता है ऋषि यज्ञ। ऋषि और गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना, उनका सेवा करना, वेद एवं शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर यह यज्ञ जो है ज्ञान की वृद्धि,
संतुलित जीवन के जो लिए आवश्यक है, और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए भी ये ऋषि यज्ञ आवश्यक है। ऋषि यज्ञ में प्रथमतः ऋषियों के प्रति, गुरुजन के प्रति कृतज्ञता होना, उनके प्रति सेवा का भाव, आदर का भाव होना और स्वाध्याय करना। और पितृ यज्ञ जो है अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण आदि करना, यह गृहस्थ जीवन में अनिवार्य माना गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है पंच यज्ञ का। पितरियों के प्रति जो है, पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और तर्पण आदि करना, यह यज्ञ पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता है, परिवार की जो परंपराओं के पालन भी करता है जो हमें प्राप्त हुआ है। जैसे संन्यास आदि आश्रम में जो है वो तो घर आदि सब छोड़ के चले गए, लेकिन जो अभी हमें वंश परंपरा प्राप्त हुआ, जो हम अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी हमें प्राप्त हुआ, यह शरीर से लेकर आज जो सामर्थ्य तक जो भी प्राप्त हुआ, वो सब पितृ की कृपा है। अरे यह शरीर आपके माता पिता ने, हमारे माता पिता ने हमें दिया, तभी ना यह शरीर है। तो हमारे माता पिता को यह शरीर देने की योग्य बनाया उनके माता पिता ने। तो इस तरह से पूर्वजों के प्रति, पितरियों के प्रति, जिनसे यह शरीर से लेकर सब सामर्थ्य प्राप्त हुआ, उनके प्रति हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? कृतज्ञता होना चाहिए। और उन्हीं का पितृ पूर्वजों की कृपा से ही हमारी वंश परंपरा जो है अविच्छिन्न आगे बढ़ता रहेगा। ऐश्वर्य आदि भी वास्तव में कहा जाए तो वो पितृ के कृपा पे ही निर्भर रहता है। इसलिए पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ जो कहते हैं, मनुष्य यज्ञ का अर्थ होता है अतिथि की सेवा। जो अतिथि की सेवा, समाज की सेवा, दान आदि करना, समाज में विशेषतः अतिथि की जो पूजन और सेवा कहा गया है, इसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं। यह जो है परोपकार एवं सद्भाव को भी बढ़ाता है इससे। तो साथ में भूत यज्ञ कहते हैं, जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण आदि सबकी देखभाल करना, सबके प्रति समान और सबके प्रति अपना दायित्व का जो अनुशीलन करना। चींटी से लेकर अनेक ये जो कुत्ते आदि जो भी हैं, जैसे ये तो कहते भी हैं कि घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को होना चाहिए। तो मतलब यह आता है भूत यज्ञ। तो इस प्रकार गृहस्थों का धर्म के संबंध में सत्य और धर्म का पालन, इसका गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम में अपनी परम कर्तव्य के दृष्टि से दिखाया गया है। जैसे गृहस्थ आश्रम में सत्य और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण माना गया है। सत्य की पालन करना, हमेशा मिथ्या आचरण से जो बचना एवं अपने कार्य में निष्पक्षता रखते हुए कार्य करना, इस गृहस्थ का प्रमुख धर्म के रूप में इस प्रकार बताया गया है। और धर्म का पालन करते हो धन का अर्जन करना और उसको उचित रूप से उपयोग में ले आना और यथोचित दान आदि कर्म करना अभी गृहस्थ के लिए कर्तव्य के रूप में बताया गया है। और गृहस्थ धर्म में जैसे परिवार की देखभाल, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सदा हरिनाम की कीर्तन करना, साधुओं की सेवा करना और साधु संत आदि को घर में बुला के उनका समादर करना, भोजन कराना, दान आदि करना, ये सब गृहस्थ की कर्तव्यों के अधीनस्था है। गृहस्थ ने यह सब कर्तव्य का परिपालन करना ही गृहस्थ धर्म बताया गया है। और फिर धर्म के साथ धन का अर्जन करना, यह भी गृहस्थों के धर्म में बताया गया है कि धन का अर्जन धर्म अनुसार करना यह गृहस्थ जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और व्यक्ति अपनी आय का स्रोत को धर्म के अनुसार शुद्ध और न्याय संगत रखे, यह गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण है। अधर्म या अनुचित तरीका से जो अर्जित धन है उनसे हमेशा बचना चाहिए। और धन जो अर्जित धन है एक अंश हमेशा धर्म की और सेवा में, धर्म की और प्रवृत्त होके खर्च करें, जैसे कि दान परोपकार आदि करना, यह गृहस्थों के धर्म में कहा गया है गृहस्थ आश्रम में। ऐसे अतिथि सत्कार तो हुआ, व्रत एवं उपवास का पालन, एकादशी आदि पालन जो है गृहस्थों के भी अनिवार्य कहा गया है। गृहस्थ आश्रम में रहने से एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि जो उपवास के विशेष दिन होते हैं उसमें उपवास एवं व्रत करे, संयमित रहे, सदाचार में रहे,
कि जीवन हमेशा संयम और मर्यादा का पालन करते हुए जो समाज में और परिवार में एक आदर्श की स्थापित करें और समाज में संतुलन बनाए रखे, संतुलित जीवन जीते रहे और अंत में भगवान श्री हरि के प्रसन्नार्थ भगवान श्री हरि की दिव्य हिसाब से उनके नाम का कीर्तन करे, उनकी हरि की कथा की श्रवण करे और साधुओं की सेवा करे। इसी से जो अनेक यति महात्मा लोग अनेक प्रकार के कठिन तपस्या से, अनेक प्रकार के अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर्म से जो फल प्राप्त होता है, गृहस्थ को ये नहीं कर्मों से समस्त फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।